22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई। और हजरत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे भाई हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ बाबा खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फक्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फक्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कटिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कजी? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता था। तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। हफ्जा तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था। उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम ने खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है, और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुणे सुकने पाए, हुणे सुकने पाए। अली गिल्ले में आ जाना, नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में
اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی. اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی. تجھے یاد ہے حفصہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دوہرا کر دیتی. کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے. میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفصہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. کہ تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں. حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا. اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں. تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں. عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا. ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے.
जिस दिन इंतकाल हो रहा है। तो घबराहट देखी तो अली ने फरमाया, उमर मौत से डर गए हो? क्या नहीं, मौत से नहीं डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गया। ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर्रुद याकूत मोतियों का। मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं। कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे। आप देखो, आपने यूं हाथ पकड़ लिए, दोनों के ऐसे हाथ पकड़ लिए, इधर अबू बकर इधर उमर। का मुझे देख रहे हो? का जी। का क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। ये उमर कह रहे हैं और से नहीं डरा हूं, मौत के बाद क्या होगा उस पे डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया, क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, एक तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो हसन हुसैन है। मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क़यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हजरत अली ने कहा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का। बेटा ये जमीन पे लिटा, उन्होंने यहां से हटाकर यहां सर रख दिया। वह हक सुना नहीं क्या कह रहा हूं, जमीन पे डाल दे। उनका जी नहीं चाह रहा था, क्या कह रहा हूं, जमीन पे डालो। उन्हें आगे कर दे, खुद पीछे अपना चेहरा मिट्टी में यूं रख और मिट्टी में मुंह मलने लगे ऐसे, और कह रहा है, वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक। ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ न की तो तू हलाक हो। वैलुल लक वल उम्मी वैलुल लक वल या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक। उमर, अगर आज तुझे अल्लाह ने माफ न की तो तू हलाक हो। इतने बड़े मकाम वाले 1,24,000 में एक आदमी है मुराद, जिसे मांगा गया एक आदमी। या अल्लाह, उमर दे दे मेरे इस्लाम की बुलंदी के लिए। वो कह रहे हैं, वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक। ऐ उमर, तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना की। ये कहते 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 जान निकल गई। सुहैब रज़ी अल्लाह ने आपने वसीयत फरमाई थी, मेरा जनाजा सुहैब पढ़ाए, रूमी जनाजा पढ़ाया गया, कंधों पे उठाया गया और आकर अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी तो कोई पता नहीं था किसी को, कभी ठहर जाओ, जनाजा यहां रख दो। फिर आगे बढ़े, दस्तक दी, अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे पहुंच चुका है, अंदर आने की इजाजत है। तो अम्मा जान आयशा ने फरमाया, मरहबन बि उमर। हम उमर को खुशामदीद कहते और बाहर तशरीफ ले गई। वहीं हुजरा मुबारक में कब्र खोदी गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा तो जनाब इमाम
मुत्तकीन हजरत अली खड़े हुए रो रहे थे और फरमा रहे थे, उमर मुझे पता था तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आ सकता, मुझे पता था यहाँ कोई आए और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने हजारों दफा सुना, खरज तो अना व अबू बकर व उमर, दखल तो अना व अबू बकर व उमर। मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना, मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे। मैंने अपने नबी के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, जैसे मुझे पता था तू इसी जगह पे आएगा, तेरी यही जगह है। मेरे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल जीता और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाली। बेशक मेरा रब रहीम है, उसके रहम के तो फैली काम बनेगा। केड़ियां तकरीरां ते केड़े इलम, केड़ियां नमाज़ां ते केड़ियां तजदा, कम तो उसकी रहमत पर बनेगा, पर ये आमाल उसकी रहमत को लेने का रास्ता है। ये भी ठीक नहीं है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, आप ही माफ करेगा। ये यजीद और हुसैन को बराबर तो न